तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, जो टॉपिक है, ये हमारे बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। सबसे पहली बात कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वो होता है कि कोई सर्किट है, जिस सर्किट में एक कॉइल लगा है, उस कॉइल में अगर करंट का फ्लो कराते हैं और एक और सर्किट है जो कि सेकेंड सर्किट है, उस सर्किट में अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से क्या हो जाता है, ईएमएफ आता है। अगर वो ईएमएफ आएगा तो उसमें जो आपका आता है उसी को बोलते हैं, फर्स्ट की वजह से सेकंड में जो ईएमएफ आता है उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात हेडिंग लगाइए आप लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहली बात हेडिंग लगाइए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात मैं इसका फिनोमिना कुछ बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, एक कॉइल लेंगे। ठीक है, एक कॉइल लेंगे, ये कॉइल हो गया। ठीक है, ये एक क्या हो गया, कॉइल हो गया। ये कॉइल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अगर सबसे पहली बात, ये लेक्चर देखने से पहले आप जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में आप यूट्यूब पे टाइप करिए, इसका लेक्चर देखेंगे आप, लेंज लॉ। ठीक है ना, लेंज लॉ जाके टाइप करिए, लिखिए लेंज लॉ इन्फिनिटी एनसीईआरटी, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा मेरे हिसाब से लेक्चर रहेगा या पहला रहेगा, उसमें आपको पूरा पूरा आएगा। ठीक है ना। और इसमें एक लगा देते हैं स्विच, ये क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं एस, ये क्या है, स्विच है। अब ये क्या हो गया, ये एक कॉइल है, एक कॉइल और लेंगे, एक कॉइल और लेंगे, एक कॉइल और बनाएंगे, इसके पास में रखेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, इसके पास रहेगा। ठीक है ना, ये कॉइल क्या रहेगा, इसके पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक डाल देते हैं एक डिफ्लेक्शन, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये क्या है, जी। ठीक है, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब देखिए ध्यान से बात हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहली बात, आप अब अगर इसमें आप देखे नहीं है, अगर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि अगर कोई कॉइल है, ठीक है, ये कोई कॉइल है, मेरे मार्कर की स्याही भी खत्म हो गई है। ठीक है, ये कॉइल है। ठीक है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये करंट घूमते 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 ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जब ये प्रोसेस करता है, और ये करंट कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब कि चेंज होना चाहिए, जैसे एसी करंट ले लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद मैं बताऊंगा एसी करंट कैसे पैदा होता है, यानी कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, तो वो वेरिएबल रहता है। अगर ये करंट चेंज होता रहेगा तो इसके अंदर एक बनेगा आपका ईएमएफ। एक क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, और वही ईएमएफ से एक करंट आता है जो इस आने वाली करंट को क्या करता है, अपोज करना चाहता है। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा बता दिया हूं आपको। अगर इसको नहीं जानते तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट पे, और बहुत टाइम है अभी, आराम से जाके देख लीजिए इस वीडियो को। और जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी पेन ले लीजिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए, सारे डिस्टर्बेंस को दूर करिए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये है। अब देखिए हम बता रहे हैं क्या होता है, होता क्या है, कहानी क्या होती है। कहानी में कुछ ये होता है कि जब इसके अंदर अगर मैं ये स्विच को क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं, सपोज दैट अगर ये स्विच ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस स्विच को क्या किया हमने, क्लोज कर दिया, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप सोर्स लगा दीजिए जिससे करंट आएगा। ठीक है ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, ठीक है, अब इसमें से करंट आएगा, और ये करंट कैसा है, वेरिएबल है। ये जो करंट है ना, यहां से आएगा, ये कैसा है, वेरिएबल है। इस करंट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। जब ये करंट इसके अंदर जाएगा, ठीक है ना, मैं सबसे पहली बात एक बताता हूं,
ये पहला कॉइल है तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी। और ये सेकेंड कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है ना, सेकेंडरी। ठीक है ना, ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, सेकेंडरी। यानी कि ये फर्स्ट वाला है और ये क्या है, सेकेंड वाला। इसको फर्स्ट वाला बोलेंगे और इसको सेकेंड वाला। देखिए होता क्या है कि जब इसके अंदर करंट जाता है, ठीक है ना, जब इसके अंदर करंट जाएगा, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, एक ठो इधर है, एक ठो बगल में है, ऐसे 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 कॉइल, स्प्रिंग नुमा, इसको सोलेनॉइड नुमा भी कह सकते हैं आप। जब इसके अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, पास करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जाएगी तो जरूर सी जाहिर सी बात है ये होके ही जाएगी ना इससे, ऐसा तो नहीं कि नहीं होके जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी रहेगी। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो जब इसके अंदर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करेगी वो इस तरह होके जाएगी, मतलब इस कॉइल से होके जाएगी। अगर फर्स्ट वाले में करंट को फ्लो कराते हैं तो सेकेंड वाले में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, किससे, ये जो कॉइल है, ठीक है ना, उस कॉइल से पास करेगी। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से इसके अंदर आएगा फ्लक्स का चेंजिंग। भाई एक बात बताओ, जब ये करंट कम या ज्यादा होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा या फिर कम होगी, ऐसा तो होगा ना। भाई देखो, जब इसमें करंट जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, चेंजिंग होता रहे। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये जो करंट है, ये करंट कैसा है, ये चेंजिंग है, चेंजिंग, चेंजिंग, कांस्टेंट नहीं, मतलब चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है चेंज रहती है। जब चेंज होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी, और जब इससे पास करेगी तो इनके अंदर जो एक एक कॉइल है, ऐसे ऐसे कॉइल है ना, ऐसे ऐसे कॉइल, तो एक एक कॉइल से जब पास करेगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, चेंज होती रहेगी। कभी कम जाएगी कॉइल से तो कभी ज्यादा जाएगी। जब ऐसा प्रोसेस होगा तो वहां पे फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। और हमको मालूम है कि फैराडे लॉ से कि फ्लक्स का जहां पे चेंजिंग होता है तो वहां पे आपका आ जाता है ईएमएफ। इसकी वजह से यहां पे एक जनरेट होगा क्या, ईएमएफ। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है, यही बताएंगे। यहां से जनरेट होगा क्या, ईएमएफ होगा। ठीक है, तो अगर जब ईएमएफ जनरेट होगा तो हमको मालूम है ईएमएफ किसकी वजह से जनरेट हो रहा है। भाई फर्स्ट वाले में करंट अगर ज्यादा रहेगा, मतलब चेंजिंग हो रहा है, तभी तो इसके अंदर सेकेंडरी में ईएमएफ आ रहा है। फर्स्ट वाले में अगर करंट का चेंजिंग होगा तो इसमें से करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी वो क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी में अगर पास करेगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी में ईएमएफ बनाएगी। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर आगे चले या फिर कुछ और लिख दें इसमें। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं कि चेंज इन करंट, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी, चेंज इन प्राइमरी करंट, चेंज इन प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट then generate EMF of secondary coil। ठीक है ना, अगर पहले वाले में करंट का चेंजिंग होगा तो सेकेंडरी वाले कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं ये जो ईएमएफ आएगा इसके अंदर, देखो चेंज इन करंट इन फर्स्ट में। ठीक है ना, अगर करंट का चेंजिंग फर्स्ट में होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन
फील्ड लाइन चेंजिंग, चेंजेस। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अगर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी भाई, जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तभी आपका आएगा ईएमएफ। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं बेटा। इसको नोट करें, ठीक है। जैसे कि अब हम बता देते हैं कि यहाँ पे एक कॉइल बनाते हैं। ये मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, और ये इसी के अलाइन में एक और कॉइल है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, ठीक है। तो चलिए अब हम बता दिए हैं, जैसे कि सपोज दैट ये अज्यूम कर लिए कि कोई कॉइल है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो क्या मालूम कैसे वीडियो रुक गया था, ठीक है। मैं फिर से बना के बता देता हूँ आपको। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कॉइल है, ये एक कॉइल है, दो कॉइल लेते हैं, ठीक है। ये कोई कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक है, लगभग सिमेट्रिक कॉइल रहेगा इसमें। ये कॉइल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? ठीक है, ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये कोई कॉइल है। हाँ ठीक है, अभी सही है, बड़ा खूबसूरत बन गया जी, बहुत खूबसूरत बन गया। देखो ये कोई कॉइल है, इस वाले कॉइल को बोल देते हैं प्राइमरी, और ये वाला होता है सेकेंडरी। हम बोले हैं कि इसके अंदर अगर करंट का फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अगर इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है आई तो भाई एक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी ना। तो अगर करंट का फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है तो भाई करंट का फ्लो ऐसे है, तो मतलब कि इधर से आएगा, ठीक है ना। तो इधर से आएगा तो कहीं ना कहीं से आएगा। अब कहीं ना कहीं से आने का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कि कहीं ना कहीं से आएगा, तो ये वाले कॉइल से भी तो पास करेगी भाई, इस कॉइल से तो पास करेगा ना, ऐसे। तो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ध्यान से देखो कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी, ठीक है ना, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी तो होगा क्या, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेगी ना, तो भाई पास तो दोनों से करेगी। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, पास दोनों से करेगी, लेकिन बात है अगर इसका करंट ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी तो ये वाले जो सेकंड वाला है, ये तो फर्स्ट वाला है ना, और ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में फ्लक्स का चेंजिंग ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइन कॉइल से पास करेगी। तो जब फ्लक्स का चेंजिंग ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे आपका आएगा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो यानी कि हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि ग्रेटर फर्स्ट करंट से, ठीक है ना, ठीक है ना। इफ पहला लाइन बाय लाइन लिखते हैं, इफ, ठीक है, आई करंट, ये वाले में जो करंट है उसको हम आई बोले, ठीक है ना, ये वाले में करंट नहीं है, इसमें सिर्फ मतलब कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें एक करंट हुआ, ये क्या होगा, इफ आई करंट, ठीक है ना, इफ आई करंट इन फर्स्ट कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल लिख देते हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अगर मतलब कि पहले वाले में करंट क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी वाला है इसमें करंट क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। इफ आई करंट इन प्राइमरी करंट, पहले वाले में क्या है, करंट क्या है, आई है, देन तब क्या होगा, देन will be change in
सेकेंडरी फील्ड लाइन, ठीक है ना। क्या होगा, विल बी चेंज इन सेकेंड में, मतलब कि अगर पहले वाले में करंट का क्या हो जाएगा, पहले वाले में करंट का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, अगर ये करंट चेंजिंग करंट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं चेंजिंग करंट, यानी चेंजिंग करंट। वैसे हम बता चुके हैं पहले कि अगर चेंजिंग करंट है पहले वाले कॉइल में, तो सेकेंड वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा होगा, कम रहेगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो विल बी चेंज इन सेकेंड फील्ड लाइन, फील्ड लाइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगला पॉइंट लिखिए, तो मैग्नेटिक सेकेंड के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes थ्रू, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes थ्रू इन एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कॉइल है, उन कॉइल के बीच से क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, फिजिक्स तो ठीक ठाक है, जो भी आपको पढ़ा रहा हूं जितना मुझे मालूम है, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, तो चेंजिंग फ्लक्स कौन सा, सेकेंड वाला, देन जनरेट देन इंड्यूस ईएमएफ, प्रोड्यूस या इंड्यूस कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो जाएगा, इसमें चेंजिंग होगा, तो आपको निकलेगा एक क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ईएमएफ, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन बताते हैं। मैं यहाँ पे कॉइल को रख देता हूं इस साइड, ठीक है, और इसमें बना देता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ठीक है। इसको बोले थे प्राइमरी, इसको बोलते सेकेंडरी, ये प्राइमरी या सेकेंडरी, यानी इसको फर्स्ट बोले थे, इसको सेकेंड बोले थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, मैं बोला था कि अगर फर्स्ट वाले में इसमें जो करंट था, अगर ये करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी, तो अगर करंट ज्यादा होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी, और ज्यादा पास करेगी तो इसके वजह से, इस करंट के वजह से सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, फ्लक्स का चेंजिंग होगा, ठीक है ना। फ्लक्स का क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो अब मैं बताता हूं कि अब देखो, ये जो फ्लक्स है ना, ये फाई, मैं कह सकता हूं कि फाई फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, ये सेकेंडरी फ्लक्स, यानी कि सेकेंडरी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई, जो करंट क्या है, फर्स्ट वाले में है। सुनो, अगर इसका करंट ज्यादा होगा तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, फ्लक्स का चेंजिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, अगर ये करंट ज्यादा होगा, इसी करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है, अब वो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो इससे गुजर के जाएगी, और इससे गुजर के जाएगी तो इसमें चेंजिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि करंट भी तो वेरिएबल है, ठीक है। अब सुनो, और सेकेंड नहीं, ये पूरा टोटल लेते हैं, टोटल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि फाई टू टोटल, अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू क्या करेंगे, एम आई लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान सुनिए, ये क्या है, फ्लक्स है, ये एम क्या है, कोफिशिएंट, ऑफ, एम लिख देते हैं, एम
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला आया। अब हम कह सकते हैं, इसको लेते हैं तो क्या कह सकते हैं, अगर हमको एसआई यूनिट निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं m इजकल टू, m का i में मल्टीप्लाई हो रहा है तो i उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं 5 t अपान में क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ये आपका आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब सुनिए बात, अगर एसआई यूनिट की बात हो तो एसआई यूनिट भी निकाल देते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एम म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है ना, एक कोफिशिएंट होता है। अब देखो ध्यान से, एसआई यूनिट का नियम, फ्लक्स का क्या होता है, एसआई यूनिट फ्लक्स का होता है वेबर। फ्लक्स क्या होता है, वेबर। तो हम लिख सकते हैं वेबर, ठीक है। और एम्पियर का क्या होता है, पर एम्पियर। धारा क्या होता है, एम्पियर। ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं, या फिर वेबर पर एम्पियर को कहते हैं हेनरी। इसको क्या बोलते हैं, हेनरी, जिसको हम एच से दिखाते हैं। ठीक है, ये काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स टू, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स इन चेंजिंग ऑफ टू, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो चेंजिंग होगा फ्लक्स का, वो किसकी वजह से होगा, फर्स्ट वाले करंट की वजह से होगा, मतलब ये वाले करंट की वजह से चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट करें, चलिए अब आते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है। सबसे पहली बात, इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना था, तो उसको देख लेते हैं कि फाई टू और ये t इक्वल टू आया था, कितना आया था, m i आया था। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि अब फराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है क्या बताता है कि E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में dt। ठीक है, फराडे का नियम है जो कि लेंज लॉ में आगे बताए थे। फराडे का पहला लेक्चर है मेरा, इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो इसमें E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में dt है। अब सुनो बात, तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई। यहाँ फाई का मतलब यहाँ पे टोटल फाई कितना है ना, ठीक है, तो फ्लक्स टोटल हमारा कितना है, टोटल फ्लक्स कितना है, एम आई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना सेकेंड और क्या होता है, टी टोटल। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस डी अपान में डी टी, और जो भी सेकेंड का फ्लक्स है वो कितना है, एम आई है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कि E इक्वल टू एम क्या है, एम जो है एक कांस्टेंट है जो कि उसके ज्योमेट्री पे, उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, एम क्या है, एम किस पे डिपेंड करता है, एम डिपेंड करता है हमेशा उसके कंस्ट्रक्शन पे, कि मतलब कैसा आपका सोलेनोइड बना है, कैसा कॉइल बना है, उस पे डिपेंड करता है, और उसकी ज्योमेट्री कैसी है, क्या मटेरियल है, ये सब पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, R प्रोपोर्शनल टू, सॉरी 1/L नहीं, 1/A होता है, और R प्रोपोर्शनल टू L होता है। यानी कि पूरा मिला के हो जाता है R इक्वल टू रो L बाई A होता है। ठीक है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। उसी तरह ये M जो होता है डिपेंड करता है वो कैसा बना है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट लेक्चर में हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m कांस्टेंट, तो m क्या हो जाएगा बाहर, तो माइनस m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आई अपान में डी टी। बड़ा ही खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। अब हम इसमें चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। ये फॉर्मूले को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए। ठीक है ना, एम आई। तो ये जो होता है क्या, यही इंड्यूस ईएमएफ है। ये क्या है, यही इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इसको हम ई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डिफाइन
डिफाइन एम को डिफाइन करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। सबसे पहली बात देखिए ध्यान से क्या होगा, अब डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस, ये देखिए ध्यान से, एम इजकल टू क्या लिखेंगे, ई अपान में, देखिए ध्यान से देखिए, इसको डिफाइन करना है तो इसको अकेला रहने देंगे और बाकी सबको भेज देंगे उस साइड, तो यानी हो जाएगा ये ई अपान में एम से क्या हो रहा है, डी आई अपान डी टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल पूरा पूरा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि इसको लिख सकते हैं डी आई अपान में डी टी। ठीक है, अब हालांकि बात है मैग्नीट्यूड की, तो माइनस और प्लस को नहीं लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इफ करंट फ्लो इन 1 एम्पियर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर जो कॉइल है अगर एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तब क्या हो जाएगा, एम इजकल टू, ये 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ई बचेगा, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ईएमएफ के बराबर है। ठीक है ना, ऐसे हम उसको डिफाइन कर देते हैं, बाद में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी रहेगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, आप इतना नोट करें और बता देते हैं कि एम डिपेंड किस पे करता है, तो एम डिपेंड्स का लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अगर लिख दूं एम, यही पे लिख देता हूं ऐसे, एम डिपेंड्स आर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन लेंथ नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना, ज्योमेट्री यही सब होता है, नंबर ऑफ टर्न, लेंथ, इस सब पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, शायद से मटेरियल नहीं होता है, म्यू नोट एन आई, मटेरियल नहीं होता है, ठीक है ना, मटेरियल नहीं होता है, मतलब ज्योमेट्री पे और कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि करंट है तो करंट तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो यानी क्या होता है, और मटेरियल पे, सॉरी मटेरियल पे, ठीक है ना, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, अगर अच्छा खासा मटेरियल है तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट करें। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का जो भी हमारा रहेगा, लास्ट लेक्चर है, अब वीडियो को बहुत खत्म करना है, तो मुझे लगता है 10-5 मिनट में हो जाएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड इन इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, मतलब कि 2 सोलेनॉइड रहेगी, एक के अंदर एक और सोलेनॉइड रहेगी, एक बड़ी सोलेनॉइड एक छोटी सोलेनॉइड, और जो दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं फिगर पहले बनाता हूं कि ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब देखिए इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बन गया जी, और इसके अंदर एक और सोलेनॉइड रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, लेंथ सेम रहेगी, यानी कि ये एल होगा। ठीक है, ध्यान सुनो, इस वाले कॉइल को बोलेंगे, इस कॉइल को बोलेंगे फर्स्ट वाली कॉइल, ठीक है, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, और रेडियस है R1, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा, ये वाली बड़ी वाली जो कॉइल है, इस जो बड़ी वाली कॉइल है उसका रेडियस क्या होगा, R1, और इसकी लेंथ क्या होगी, L1, और इसके अंदर जितने भी टर्न है उसको बोलेंगे N1। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड वाले को देख लेते हैं, तो सेकेंड वाले कॉइल को कहेंगे सेकेंड, ये सेकेंड कॉइल है, इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी L। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी लेंथ क्या सेम रहेगी, और इसमें जो होता है इसकी रेडियस को बोल दें R2, और इसके नंबर ऑफ टर्न को बोल देते हैं N2। भाई रेडियस और नंबर ऑफ टर्न तो चेंज रहेंगे ना, अलग अलग रहेंगे ना, लेकिन लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ एक ही है। ठीक है, अज्यूम करते हैं, अज्यूम
करंट फ्लो आई करंट फ्लो इन वन कॉइल, फर्स्ट कॉइल, ठीक है, फर्स्ट कॉइल मतलब कि फर्स्ट वाले कॉइल में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, अजम्पशन है फर्स्ट वाले, इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है फर्स्ट वाले में, इसमें। अब देखिए दूसरी बात होती है कि जो करंट होता है इसमें, सोलेनाइड, ये क्या है, सोलेनाइड, सोलेनाइड फ्लो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन पासेस, ठीक है, पासेस अलाइन एक्सिस, एक्सिस के अलाइन चलती है, मतलब जो भी एक्सिस रहेगा इसी के बीच में एकदम रहेगा, यूनिफॉर्मली क्या करेगा, पासेस यूनिफॉर्मली देते हैं, यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। सोलेनाइड फ्लो मैग्नेटिक, सोलेनाइड फ्लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू यूनिफॉर्मली, मतलब कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो कॉन्स्टेंटली ऐसे फ्लो करती रहेगी। मैंने कैसे फ्लो करेगा, फ्लो कैसा करेगा मैं दिखाता हूँ, एकदम ऐसे मैं बना ही देता हूँ अभी, ठीक है ना, इसको फिगर को गंदा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सुनिए बात, यहाँ पे क्या हो जाएगी देखिए, तो हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाले में इसमें देखना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट सोलेनाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट सोलेनाइड। ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट N1 और I होगा। भाई ये करंट है, म्यू नॉट NI होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये होगा ना। आपको मालूम होगा कि सोलेनाइड के बीच में, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI होता है, यही होता है मेरे हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लक्स थ्रू इन ईच कॉइल, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला आपको मालूम है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B इंटू ए, B डॉट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक ईच कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, ईच कॉइल का है, ठीक है ना, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, N1, देखो सबसे पहले बात कि B इंटू ए होता है ना, B इंटू ए होता है, हम लिख सकते हैं B की जगह म्यू नॉट N1, ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया अपने में। और डॉट ए का मान कितना है, ए का मान, तो ए का लिखेंगे पाई R1 R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, सेकेंड वाले के दिख रहा है ना, सेकेंड वाले में क्या जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट रहा आपका, ठीक है, बीच कर दो म्यू नॉट पाई R स्क्वायर, ठीक, म्यू नॉट, ठीक। अब बात आती है कि मतलब कि ये प्रत्येक नहीं, ये वन कॉइल इन वन कॉइल रहेगा, वन कॉइल मतलब कि फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कॉइल, अब सही है, ठीक है। अब ईच मतलब कि हर एक कॉइल का चाहिए, तो हर एक कॉइल के लिए क्या होता है, सबसे पहली बात कि n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ, n इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटल टोटल टर्न अपान में लेंथ, जितनी भी लेंथ है, और n बताता है यूनिट लेंथ, मतलब टोटल जितनी भी लेंथ है उसमें अगर जितने भी उसकी लेंथ जितनी है उस लेंथ से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा आपका निकल जाएगा, एक यूनिट लेंथ निकलेगा। तो हमको टोटल लेंथ चाहिए ना, पूरा L की चाहिए, तो L के लिए पूरा लेंथ चाहिए, तो कितना हो जाएगा,
पूरे में कितना टर्न है, n टर्न है, तो यानी n इक्वल टू हम लिख सकते हैं n इक्वल टू nl टर्न। भाई देखो यहाँ पे अगर एक, ये सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर एक लेंथ है, सपोज दैट ऐसे लेते हैं कि एक टर्न है तो n यानी कि एक l होगा, दो टर्न है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2l होगा, ठीक है, ऐसे होता है, टोटल टर्न है, यही होता है फॉर्मूला। n इक्वल टू होता है टोटल टर्न अपान में l मतलब होता है जो लेंथ होती है, और n निकलता है जो वो निकलता है नंबर ऑफ यूनिट पर लेंथ। क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना n इक्वल टू n2 और l, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, तो फाई 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा टोटल इक्वल टू कितना निकलेगा, म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं n1 n2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा l पाई r2 का स्क्वायर, और क्या बचा, और बचा साथ में I करंट, ठीक है, ये बचा आपका। अब ये ऊपर वाला मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ये इतना आ गया। तो हमको मालूम है कि फाई 2 और t इक्वल टू क्या आया, तो आया आपका म्यू नॉट n1 n2 l पाई r2 का स्क्वायर और I, ठीक है। इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू फाई 2t इक्वल टू mi, ठीक है। अब सुनिए बात, ध्यान से सुनिए आप बात, अगर कंपेयर करेंगे तो मैं इसको मिटा दूं क्या, ये मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लेना। देखो mi इक्वल टू होता है क्या, ये बराबर ये है तो इसके बराबर ये होगा, अरे भाई ये टोटल फ्लक्स बराबर इतने के हैं, तो टोटल फ्लक्स बराबर mi के भी तो होता है, तो mi इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 l पाई r2 का स्क्वायर और I से I मर गया, तो m इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट n1 n2 l पाई r2 का होल r2 स्क्वायर, ये m की वैल्यू आ गई। तो m देखिए किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न, लेंथ और उसकी ज्योमेट्री पे, एरिया और ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, नोट करें।